दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पीजी कोर्सों का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। मेरिट आधारित एडमिशन शुरू हो चुके हैं, पीजी के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो सभी का प्रोसेस सेम है, बिल्कुल समर्थ पोर्टल से फॉर्म भरे जा रहे हैं। हर एक यूनिवर्सिटी का लगभग सेम प्रोसेस है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक कर इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे। अब पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आपको देखिएगा एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना फुल नेम यहाँ पर डालेंगे। आगे डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। री एंटर ईमेल आईडी में दोबारा से ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे सेम। आगे पासवर्ड, पासवर्ड कैसे बनाएंगे, पहला लेटर लेंगे पासवर्ड का कैपिटल, इसके बाद में स्मॉल लेटर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो भी स्मॉल लेटर लेने ले लें। इसके बाद में @ लेंगे, फिर 1 2 3 या कोई और नंबर ले सकते हैं। अपना नाम, नाम का पहला लेटर कैपिटल, बाकी के स्मॉल, @ 1 2 3 या कोई और लेटर ले सकते हैं। फिर सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे कन्फर्म पासवर्ड में, ठीक है। री एंटर पासवर्ड में मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डालेंगे और इसके बाद जो टेक्स्ट आपके सामने आए जो नंबर वो यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे आपका। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो आपको वेरीफाई करना होगा। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और इसके बाद में जो टेक्स्ट आपके सामने वो यहाँ पर डालने हैं और इसके बाद में सबमिट OTP वाले इस बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद में जैसे आप लोग सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको दिखेगा 3 लाइन का साइन, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा लॉगिन का ये बटन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में अब आपको जो है अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर यानी अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर ईमेल आईडी आप अपनी यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और इसके नीचे है पासवर्ड, और वो पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यहाँ पर डालेंगे। टेक्स्ट आपके सामने जो भी आए वो यहाँ पर डालना है, फिर लॉगिन पर क्लिक करें, आपके फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा कंप्लीट प्रोफाइल। पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद में अपना कोर्स कॉलेज वगैरह यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहला स्टेप ओपन होगा प्रोफाइल डिटेल्स का। अपना नेम आपका फिल मिलेगा, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जेंडर, आपका जेंडर जो भी अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करें। आगे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करें, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड, है तो मैरिड। आगे डेट ऑफ बर्थ फिल मिलेगी। सोशल कैटेगरी में जाएंगे, SC ST WS OBC जो भी कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट की इश्यू डेट चाहिए होगी, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। SC ST से बिलोंग करते हैं तो फिर चाहिए होगा, ठीक है। नीचे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फिल मिलेंगे। अल्टरनेट ईमेल और मोबाइल यानी दूसरा मोबाइल नंबर दूसरी ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं है, ये ऑप्शन कंपलसरी है। जिस ऑप्शन पर ये स्टार लगा हुआ है वो ऑप्शन कंपलसरी है, उसको फिल करना जरूरी है। आर यू आज सिटीजन ऑफ इंडिया, यस कर देंगे। रिलीजन में आएंगे, अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। आईडी प्रूफ में जाएंगे, आपके पास कौन सी आईडी है इनमें से, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड। अगर इनमें से कोई आईडी नहीं है तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये ले लेंगे और अपना आधार कार्ड यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ नाम लिख देंगे आधार, AADHARCARD, आधार कार्ड, ठीक है। और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अगर कोई आईडी नहीं है तो, अगर इनमें से कोई आईडी है, फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले लेंगे और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। नीचे फैमिली डिटेल में अपनी मदर का नेम डालेंगे, फादर का नेम डालेंगे। नीचे आएंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, दूसरा कोई मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, डालना जरूरी है और डालना पड़ेगा। कंबाइंड फैमिली इनकम में आपकी फैमिली की इनकम कितनी है। अगर आपके फादर की इनकम 1 लाख से कम है तो ये ऑप्शन है, 2 लाख से ऊपर के लिए ये, 3 लाख से ऊपर के लिए ये। अगर इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, कोई इनकम नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अदर कैटेगरी में आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ PWD से आते हो, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, सुनने में असमर्थ, देखने में असमर्थ वगैरह हो तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर लगा देंगे। चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल। आर यू एन डिफेंस पर्सन मैन हो तो यस, वरना नॉट एप्लीकेबल, नो मतलब। आर यू आर सेंट्रल सर्विस पर्सनल, यहाँ पर भी नो कर देंगे। ये आप इनमें से नहीं होंगे तो नो कर दी जाइए। फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हो, फ्रीडम फाइटर पर तो यस कर सकते हैं, वरना नो, यानी आपके फादर मगर कोई फ्रीडम फाइटर हो तो। एड्रेस में करस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना फुल एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर।
पोस्ट ऑफिस और तहसील यहाँ पर डाल देंगे, कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड डाल देंगे अपने एरिया का यहाँ पर। फिर अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो इस पर आप टिक कर सकते हैं, दोनों जगह फिर सेम एड्रेस फिल हो जाएगा, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन चेक करें, चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको आप सेव कर देंगे। इसके बाद में आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव, ओके पर क्लिक कर देंगे और इसको सेव आप लोग कर देंगे। सेव करने के बाद में आपको आपकी इन्फॉर्मेशन शो होगी, इसको चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर पहुंचेंगे। अब है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल में डू यू बिलोंग अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन है, ग्रामीण क्षेत्र गांव में रहते हैं तो रूरल है, अगर कस्बा में रहते हैं तो सेमी अर्बन, और अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं, आपके शहर में मेट्रो चलती है तो मेट्रोपॉलिटन सिटी आप लोग ले सकते हैं। ऑफिस के आगे है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। हिंदी को आप अगर रीडिंग करना यानी पढ़ना जानते हैं तो इस पर लगा दें, लिखना भी जानते हैं तो इस पर लगा दें, और बोलना भी जानते हैं तो इस पर लगा दें। इंग्लिश को अगर रीड करना जानते हैं तो इस पर लगा दें, और लिखना भी जानते तो इस पर लगा दें, अगर बोलना जानते तो इस पर लगा दें। ठीक है, नहीं जानते तो इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे अदर लैंग्वेज में किसी दूसरी लैंग्वेज का नाम डाल सकते हैं, जैसे वो पंजाबी या उर्दू या कन्नड़ वगैरह जो आपको आती हो। अगर वो लैंग्वेज लिखनी आती तो लिखनी राइटिंग पर लगा देंगे, बोलनी आती तो स्पीकिंग पर भी लगा सकते हैं, पढ़नी आती तो रीडिंग पर लगा सकते हैं, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। नीचे आने के बाद में इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे और इसके बाद दोबारा से नीचे आएंगे, फिर से आप लोग प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगला पेज है अपलोड का। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 10 से 500 KB के बीच में आपका फ़ोटो होना चाहिए। अगर मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें अगर फ़ोटो है तो, वरना अपना एक सीने तक का, कंधों तक का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींच लें। उसका साइज़ 300 या 400 KB कर लें। JPG या PNG फॉर्मेट से कोई भी फॉर्मेट कर लें। फिर सिलेक्ट फाइल पर जाएं और अपना गैलरी में से फ़ोटो सिलेक्ट करें और अपलोड कर दें। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद में देखा स्टार्ट अपलोड, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में फ़ोटो अपलोड हो जाएगा और आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से भी अपना फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से अपनी सिग्नेचर अपलोड कर दें। एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर सिग्नेचर करें और उसका साइज़ 200, 250, 300 KB कर लें। फिर यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर दें। ठीक है, नीचे है ID प्रूफ। तो जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया था, जो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वहाँ पर आधार कार्ड डाला है, आधार कार्ड का नंबर डाला तो आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देंगे, पैन कार्ड लिया तो पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। प्रीव्यू आप लोग पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है इसको चेक कर लीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में जहां आपको करेक्शन करना हो उसके सामने वाले एडिट पर क्लिक करके करेक्शन अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन नहीं करना है तो फिर नीचे आने के बाद में आई डू हियर बाई डिक्लेयर इस बॉक्स पर टिक करेंगे। इसके बाद में कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करके इसको आप कन्फर्म लॉक कर देंगे। इस कन्फर्म लॉक करने के बाद में आप फिर ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो श्योर है कि आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर दें, फिर आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। दोबारा से यहाँ पर लिखा मिलेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट योर प्रोफाइल, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। इस स्टेप के बाद में कोई ऑनलाइन करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर श्योर है तो फिर कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव आप कर देंगे। अब इस इन्फॉर्मेशन में कोई जो है चेंजेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आपको अपने कॉलेज कोर्स के लिए अप्लाई करना है, चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, चाहे तो फिर ऊपर से ही कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेजेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में पहला ऑप्शन रहेगा प्रोग्राम सिलेक्शन। अब पहला ऑप्शन है प्रोग्राम लेवल में जाएंगे और यहाँ से अब मास्टर्स कोर्स के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं MA MSc MCOM के लिए तो आपका ऑप्शन रहेगा मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। डिप्लोमा कोर्स के लिए करें तो ये ले सकते हैं BA BSc BCom BBA BCA BEd और LLB वगैरह कोर्स कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम कर रहे हैं PG कोर्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं, इसको ले लेंगे। आगे प्रोग्राम, अब कौन सा कोर्स आपको करना है। मास्टर ऑफ आप अगर इकोनॉमिक्स से करना हो तो इकोनॉमिक्स ले लेंगे, हिंदी से करना हो तो हिंदी ले लेंगे MA, अगर मैथ्स से MA करना हो तो MA मैथ ले लेंगे। मास्टर ऑफ साइंस यानी ये MSc है, अगर MSc मैथ से करनी हो तो MSc मैथ ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। MSc इकोनॉमिक्स का ऑप्शन ये रहा। और कौन कौन सी हैं, हिस्ट्री फिजिक्स है मास्टर ऑफ साइंस MSc फिजिक्स, और MA पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी, MSc जोलॉजी, MA संस्कृत साइकोलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी। ठीक है, ये सारे कोर्सेज हैं। कोई भी आप कोर्स जो भी कोर्स लेना चाहें अपना आप लोग कोर्स ले लेंगे। ठीक है, इस लिस्ट में से लगभग सारे कोर्स होंगे, आपको अपना कोर्स यहाँ से ले लेना है। और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद में आपको दिखेगा कॉलेज, आप कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। तो और बाकी अगर
आपके कोर्स के अकॉर्डिंग अगर कॉलेज नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप कैंपस से कर पाएंगे। अगर कॉलेज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कोर्स और कॉलेजों में भी है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स हमने लिया है, एमएससी मैथ वाला कोर्स हमने लिया है, तो यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट आ रही है। अब इस लिस्ट में से आप लोग जो कॉलेज लेना चाहें, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन कराना हो उस कॉलेज को आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अपना कॉलेज इस प्रकार से ले लेंगे। इसके बाद में प्रोसीड का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सेव कर देंगे। बाद में आप लोग नीचे आएंगे, फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप लोग फिर से नीचे आएंगे, फिर से आपको नीचे आने के बाद में फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आपको दिखेगा, आप जैसे कि हमने ऑप्शन लिया है एमएससी मैथ का, तो एमएससी मैथ से करने के लिए बीएससी डिग्री चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट विद 45% मार्क्स। 45% मार्क्स के साथ में बीएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए जनरल कैटेगरी छात्र है तो, और बाकी कैटेगरी को 5% की छूट दी जा रही है। तो अगर आप एलिजिबल हों तो इस पर टिक कर दें। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे रहेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th का बोर्ड आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड से आपने 10th किया है। यूपी बोर्ड से किया हो तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट आप ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, अपना सिलेक्ट कर लेंगे। आगे क्लास 10th पासिंग ईयर, किस ईयर में 10th पास किया है, 10th का पासिंग ईयर डालना है। क्लास 10th परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। अगर सीजीपीए में हो तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके डाल देंगे। जैसे अगर सीजीपीए आपका 6.8 तो 9.5 से मल्टीप्लाई करके अपना सीजीपी यहाँ पर डाल देंगे, उससे परसेंटेज निकल जाएगी। क्लास 10th डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न अगर 60 से ऊपर है तो 64 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न है, इससे कम है तो सेकंड डिवीज़न है। ठीक है, और 48 से कम है तो थर्ड डिवीज़न, अपने हिसाब से डिवीज़न डाल देंगे। आगे क्लास 10th नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज का नाम यहाँ पर डालेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देंगे। नीचे आएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्लास 10th के बोर्ड का नाम डालेंगे। क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास कर लिया है 12th तो पास पर, रिजल्ट वेटिंग में है तो इस पर लगा सकते हैं, अपीयरिंग में हो तो इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज पास पर लगा दें। क्लास 12th पासिंग ईयर फाइनल एग्ज़ाम किस ईयर में पास किए, जो भी ईयर हो अपने ईयर डालें। क्लास 12th स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम थी, कॉमर्स, साइंस या वोकेशनल, या फिर अगर आपकी स्ट्रीम नहीं मिल रही है तो फिर नॉट एप्लीकेबल पर भी लगा सकते हैं, वरना अपनी स्ट्रीम ले लें। पीसीबी पीसीएम वाले साइंस ले लेंगे। क्लास 12th मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालने हैं, मैक्सिमम मार्क्स तो यूपी बोर्ड के अंदर चलते हैं 500 मैक्सिमम मार्क्स 5 सब्जेक्ट के। अगर कोई और बोर्ड हो तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, सीबीएसई वगैरह हो तो अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, आगे आपको डालने हैं मार्क्स ऑफ 10 जितने नंबर आपके आए हैं। आगे क्लास 12th डिवीज़न क्या बनी है, आप लोग अपनी डिवीज़न डालेंगे। ठीक है, अगर 75 से ऊपर है तो फिर डिस्टिंक्शन है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, 75 से कम है तो फर्स्ट डिवीज़न वाला ऑप्शन दे सकते हैं। क्लास 12th रजिस्ट्रेशन यानी रोल नंबर डालना है, क्लास 12th का स्कूल का नाम डालना है जिस स्कूल से 12th पास किया है। सब्जेक्ट के नाम डालने हैं, सभी सब्जेक्ट के। नेम ऑफ द सब्जेक्ट, अब यहाँ पर एक एक करके सब्जेक्ट लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सब्जेक्ट लेनी है, ऐसे आपने किया है साइंस ग्रुप से तो साइंस में पीसीएम पीसीबी होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो भी हो अपना ले लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है, बायोलॉजी ने एंटर द टोटल सब्जेक्ट मार्क्स। अब इस एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 100 नंबर, यूपी बोर्ड में 100 ही होते थे। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में नंबर कितने आए हैं तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसी प्रकार से दूसरी सब्जेक्ट लेंगे, तीसरी चौथी और पाँचवीं, पाँचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे और मार्क्स ऑफ 10 डालेंगे। और इसके बाद नीचे आपको दिखेगा ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, ग्रेजुएशन अगर आपने पास कर लिया है तो फिर पास पर लगा देंगे, रिजल्ट वेटिंग में है तो वेटेड पर लगा सकते हैं, अगर अपीयरिंग में हो लास्ट ईयर में हो तो फिर इस पर लगा सकते हैं, अगर रिजल्ट आ चुका है पास कर लिया है तो फिर पास पर लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन ईयर ऑफ फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम किस ईयर में आपने कंप्लीट किए हैं अपना ईयर डालेंगे। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था अपने सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक है, लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट होंगे, दोनों के नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। चेक हैव यू पास्ड ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर बीए ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स वगैरह से की हो 4 ईयर के साथ में तो यस कर देंगे, वरना नो पर लगा दें। ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, अपनी यूनिवर्सिटी के नाम आपको यहाँ पर डालना है। अगर यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है तो फिर अदर पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगर लिस्ट में यूनिवर्सिटी नहीं है तो अदर पर टिक लगा दें और फिर अपनी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर डाल दें। अगर यूनिवर्सिटी मिल रही है तो फिर अपनी यूनिवर्सिटी के नाम डाल देंगे। आगे है ग्रेजुएशन कॉलेज नेम,
जहाँ से आपने कॉलेज किया है उस कॉलेज का नाम, ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज का नाम डालना है। ग्रेजुएशन कोर्स नेम, आप कौन सा कोर्स किया है, तो BA है, BSc, BCom, BVoc, BE। अगर आपने B Pharma, BTech वगैरह किया हो तो फिर आप अदर पर टिक लगा सकते हैं, यानी आपको आपका कोर्स नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद उस कोर्स का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोर्स मिल गया तो अच्छी बात है, फिर अपना कोर्स ले लें। आगे ग्रेजुएशन डिवीज़न, अब डिवीज़न कौन सी बनी है, फर्स्ट क्लास विद ऑनर्स, फर्स्ट क्लास ऑनर्स के साथ मिली है तो फिर ये लगा सकते हैं। 75% है डिक्टेशन तो ये लगा सकते हैं। फर्स्ट क्लास 60% से ऊपर, 48 से कम, 60 से कम 48 तक सेकंड, 48 से कम पर पास लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर है ग्रेजुएशन परसेंटेज यहाँ पर आप लोग अपनी डाल देंगे। अगर CGPA में परसेंटेज हो तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका CGPA आया है फाइनल ईयर का 7.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, या हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 10 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, मोस्टली 9.5 से ही हो रहा है, एक बार कॉलेज में पता कर लेना। फिर 9.5 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो परसेंटेज निकल कर आ जाएगी, परसेंटेज फिर यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस इन्फॉर्मेशन को सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेंगे, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो आपको शो रही होगी। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर अपडेट करना चाहें तो इस पर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में फिर से आपको आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ शो होगी, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको और अपलोड करने हैं। आप क्लास 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। और आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी, ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है उस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है, मतलब जो मार्कशीट आपको मिली है फाइनल 3 साल वाली, उस मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे 10 से 500 KB के बीच में, ठीक है। अपलोड करने के बाद में प्रीव्यू का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके अपनी फॉर्म का प्रीव्यू आप कर लेंगे। अब जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उसका आप लोग प्रीव्यू कर लेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक लग रही है तो उसको आप लोग अभी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे, अब आपको दिखेगा सबमिट का ये बटन, सबमिट पर क्लिक करके अब आप लोग अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद कोई भी करेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर श्योर है कि फॉर्म ठीक है फिर सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर दें। इसके बाद में अपनी फ़ीस आप लोग पे कर देंगे। अब इसके बाद में जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे पहले अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, जैसे कि वेरीफाई द डिटेल्स बाय क्लिकिंग इन द चेक बॉक्स। जितने भी चेक बॉक्स दिख रहे हैं सब पर आपको एक बार टिक करना है, ठीक है। अभी फाइनल सेव नहीं हुआ है, इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आई एग्री पर टिक करेंगे। आई एग्री दैट इफ़ केस इज़ पेंडिंग, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जितने भी ऑप्शन है इस पर सब पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी अब करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, सेव हो चुका है। वही सबमिट का ऑप्शन था फाइनल, उस पर क्लिक करते ही ये पेज फाइनल सेव हो जाएगा, फिर कोई करेक्शन पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन। अब फीस पे करनी है, क्लिक हेयर टू पे बाई ICICI, इस ऑप्शन को ले लेंगे, इस पर टिक कर देंगे, ठीक। इसके बाद में अब फीस पे करने के लिए कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे, UPI वगैरह ले सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर इसके बाद पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब पेमेंट कितना है, 200 रुपये, 200 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, ठीक है। 200 या 250 या 300 इतनी ही है रजिस्ट्रेशन की फ़ीस। तो रजिस्ट्रेशन की जो फीस होगी 200 होगी या 300 होगी या 400 होगी, आप लोग अपनी फ़ीस को पे कर देना, ठीक है। पे करने के लिए अब कौन सा ऑप्शन लेंगे, UPI ऐप्स ले सकते हैं या फिर QR कोड का ऑप्शन ले लेंगे। QR कोड का ऑप्शन लेंगे, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर QR कोड का ऑप्शन आएगा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें और अपने फ़ोन पे वगैरह और पेटीएम वगैरह को ओपन करें, वहाँ पर इसको स्कैन करें, फिर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर पेमेंट कर दें। इसके बाद तुरंत बाद आप लोग इस वाले पेज पर आ जाएं, फिर यहाँ पर पेमेंट आपका डन हो जाएगा। इसके बाद में दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करके आप लोग अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ जानना हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।